चलें जी, हम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात कर रहे थे। तो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स से टू टाइप्स मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बने, जिनमें हमारे पास माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल था। माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में हमने डिस्कस किया था जीएम क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स, एसिनोफिलिक क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स एंड ईएम क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स। ईएम क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स में हमारे पास मेगाकैरियोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स एंड एरिथ्रोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट। सो मेगाकैरियोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स से मेगाकैरियोब्लास्ट बना। मेगाकैरियोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू मेगाकैरियोसाइट एंड मेगाकैरियोसाइट्स एक बड़ा लार्ज सेल है जिसमें क्रैक्स अपीयर हुए और ये ब्रेक डाउन हो गए इनटू स्मॉल पीसेस, और इन स्मॉल पीसेस को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को मेगाकैरियोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट से लेकर प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन तक हम इसे थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। और ये थ्रोम्बोपोइसिस का फंक्शन क्या है? ये थ्रम्बस बनाता है। जब हमारे जिस्म में किसी जगह ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स ही वहाँ पर ब्लीडिंग को रोकते हैं। सो अब हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स की। सो हमारे पास एरिथ्रोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स रह गया था जिस पर हमने डिस्कशन करनी थी। एरिथ्रोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट, एरिथ्रोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स जो बनाएगा एरिथ्रोब्लास्ट, erythroblast, and erythroblast make early erythroblast, and early erythroblast make early normoblast. सो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को ही हम बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट मेक इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। सो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का सेकंड नेम पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। सो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट का अल्टरनेटिव नेम जो है उसे कहते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट मेक रेटिकुलोसाइट, and reticulocyte is the immature RBCs, immature red blood cells, and reticulocytes make mature RBC जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। सो इसी का दूसरा नाम जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी है। सो ये हमारे पास माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की सीरीज़ थी जो ये सेल्स की फॉर्मेशन करवाती थी। सो देखिए, हमने पढ़ा था कि भाई एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेटापोटिक स्टेम सेल्स ने दो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाए, माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। सो ये एक सेल से इन्होंने माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैसे बनाए? सो ये हमारे पास प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स है। सो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स रिलीज़ करता है प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं साइटोकाइंस।
साइटोकाइन्स हमारे पास इंटरल्यूकन 3, इंटरल्यूकन 7 इंटरल्यूकन्स की फॉर्म में होते हैं, और ये इंटरल्यूकन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स, और यही इंटरल्यूकन्स मेंटेन करते हैं स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन को भी। यही इंटरल्यूकन्स के रिसेप्टर्स प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स के ऊपर भी होते हैं। ये हमारे पास रिसेप्टर है, यही साइटोकाइन्स इस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स पर लगेंगे, और ये इनसे माइलॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन रखेंगे, और ये अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखेंगे, और इस इफेक्ट को हम ऑटोक्राइन इफेक्ट कहते हैं। ऑटोक्राइन इफेक्ट। ऑटोक्राइन इफेक्ट उसे कहते हैं जो सेल्स खुद ही प्रोटीन्स रिलीज कर रहा हो और वही प्रोटीन्स अपने ही सेल्स के रिसेप्टर पे जाकर लग रही हो, उसे हम ऑटोक्राइन इफेक्ट कहते हैं। अब लास्ट हमारे पास WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूको मीन्स वाइट and cyte mean cell, white blood cells। white blood cells में हमारे पास टोटल 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो ग्रेनुलोसाइट हैं, ग्रेनुलोसाइट, granulocytes, and another is agranulocyte, agranulocyte। ग्रेनुलोसाइट वो सेल्स हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एंड एग्रेनुलोसाइट वो सेल्स हैं, ए मीन्स नॉन होता है, इट मीन्स इन सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बट कुछ स्टडीज कहती हैं इन सेल्स में ग्रेन्यूल्स तो होते हैं, लेकिन वो स्टेनेबल नहीं होते, स्टेनलेस होते हैं, वो कलर को अपटेक नहीं करते। कलरलेस सेल्स को हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, लेकिन इनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। एग्रेनुलोसाइट cells, they do have granules, but they don't get stain। इसके ऑपोजिट हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, they do have granules plus they also get stain। ये स्टेनेबल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हमारे पास ग्रेनुलोसाइट हैं और कौन से एग्रेनुलोसाइट्स हैं? 2 सेल्स हमारे पास एग्रेनुलोसाइट हैं, जिनमें हमारे पास मोनोसाइट को हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और मोनोसाइट एक वाइट ब्लड सेल है। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा एग्रेनुलोसाइट सेल है उसमें लिम्फोसाइट में हमारे पास जो सेल्स थे उसमें T लिम्फोसाइट्स था, B लिम्फोसाइट था, और जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं उनमें हमारे पास 3 तरह के सेल्स हैं, जिनमें हमारे पास बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स।
सो इन सेल्स को हम ग्रेनुलोसाइट कंसीडर करते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास टोटल 5 टाइप सेल्स हैं, जिनमें बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। सो अगर हम बेसोफिल्स की स्टेन करें, स्टेन ईओसिनोफिल स्टेन्स, अगर हम बेसोफिल को डाई पर लगाएं और इसे केमिकल दें तो ये हमें ब्लू कलर शो करेंगे। अगर हम ईओसिनोफिल को स्टेन दें तो ये हमें पिंक कलर शो करेंगे। सो ये हमारे पास WBCs की नॉर्मल सी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम WBCs की इन डिटेल बात करेंगे। सो अब हमारे पास ये सेल्स की फॉर्मेशन, डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट हो गई। कहाँ हुई? ये बोन मैरो में हुई। सो अब इन देखते हैं ये सेल्स मैच्योर कहाँ पर होते हैं और किस तरह मैच्योर होते हैं, क्या क्या फंक्शन है इनका, ये देख लेते हैं। सो हमारे पास जो टोटल सेल्स थे उनमें WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड लिम्फोसाइट्स थे। तो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली तमाम सेल्स मैच्योर होते हैं बोन मैरो में। सो स्वाय कुछ सेल्स के, उनमें हमारे पास B and T लिम्फोसाइट्स हैं, ये ओनली स्ट्रक्चरली मैच्योर होते हैं, फंक्शनली इनकी मैच्योरेशन नहीं होती बोन मैरो में। सो ऑल सेल्स which are formed in bone marrow are structurally and functionally mature in bone marrow except B plus T lymphocytes. So they are only structurally mature in bone marrow. सो इनकी फंक्शनली मैचुरेशन कहाँ पर होगी अगर हम देखें। सो फॉर फंक्शनल मैचुरेशन, ऑफ B and T lymphocytes, हमारे पास B lymphocyte and second one T lymphocyte। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं T lymphocyte की। फॉर फंक्शनल मैचुरेशन T lymphocytes सर्कुलेशन में गया और सर्कुलेशन से ये थाइमस में पहुंचा। थाइमस इसका एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पर इसको सिखाया जाता है, इसको इनको इनका काम सौंपा जाता है कि इन्होंने कौन कौन सा काम करना है, इन्हें अपडेट दी जाती है। सो थाइमस हमारे पास जो मौजूद होता है बिहाइंड द स्टर्नम, इसकी लोकेशन होती है। एग्जैक्ट लोकेशन हम जब थाइमस की बात करेंगे इम्यूनोलॉजी में तो तब हम थाइमस की डिटेल में बात करेंगे। सो थाइमस ने इन सेल्स को, टी लिम्फोसाइट्स को एजुकेट कर दिया और इनको डिफरेंट फंक्शंस पे लगा दिया, जिनमें हमारे पास
killer T cell, killer T cell, suppressor T cell, suppressor T cell, memory T cell, and helper T cell. Helper T cell. सो फंक्शनल मैचुरेशंस की हम बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शनल मैचुरेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.